बाय बाय ऑफिस, बाय। जी, फर्स्ट बाइट आपके लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल तुमिशा की दुनिया में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह इतनी तेज चिल्ला के बात करूँ क्योंकि सुबह हमेशा एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो सुबह के बज रही हैं 6 और मैं उठ चुकी हूँ। और मेरे साथ साथ मैंने मिशी के पापा को भी उठा दिया, जबकि मुझे नहीं उठाना था उनको, बट मेरे अलार्म ने उनको उठा दिया। तो उनको जाना है ऑफिस, तो फटाफट से मेरे को रेडी करना है उनका लंच। तो मैं उठ गई थी और फ्रेश वगैरह नहीं हुई हूँ क्योंकि ये कोई मेरा टाइम नहीं है अभी। तो मैंने जल्दी से हाथ मुंह धो लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ आज उनके लंच के लिए आलू के पराठे, जो कि उनकी डिमांड है। ठीक है, आलू के पराठे। और मैं बना रही हूँ खीर। खीर मैं मिशी के लिए बना रही हूँ, तो मैं उनके लिए भी बना दूँगी। तो करते हैं पहले खाने पीने की तैयारी और उनको यहाँ से रवाना करते हैं ऑफिस के लिए, ताकि लेट ना हो जाए। तो उनको भेजने के बाद फिर हम बाकी के घर के काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैं घर के काम पहले करूँगी तो फिर उनका खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले खाना बनेगा, उनका लंच पैक कर दूँगी, फिर बाकी के काम बाद में होते रहेंगे पूरे दिन में। तो चलिए बनाते हैं। अभी इग्नोर करना, मेरी किचन में ऐसे ही काम होता है। ये मैंने आलू के छिलके छील लिए हैं, आलू उबाल के मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी और कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका पूरा बैटर मसाला तैयार करूँगी आलू का। और लगे हाथ यहाँ पे मेरी बन रही है खीर, क्योंकि खीर को बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आके खीर को रखा है। तो फटाफट से पराठे का आटा भी लगा लेते हैं और बैटर भी तैयार कर। मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया और खीर बन रही है, मतलब रंध रही है, हमारे रंधना बोलते हैं। और आपको पता ही है झाड़ू निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह बासा घर माना जाता है, बासे घर में खाना नहीं बनता। बट मेरी मजबूरी है कि हस्बैंड लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने खीर चढ़ा दी क्योंकि टाइम लगता है। और आटा लगा दिया और भरता उसका आलू का बना दिया। अब बाद में पराठे बनाऊंगी, पहले मैं झाड़ू निकाल देती, क्योंकि अगर फिर वो ऑफिस चले गए ना तो उसके 1 घंटे आधे घंटे तक मैं कोई काम नहीं कर सकती झाड़ू पोछे का। अच्छा नहीं लगता, कहते हैं पीठ पीछे काम नहीं करना चाहिए। तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू घर की, और फिर उसके बाद हाथ धो के भरता बनाएंगे। तो सूरज भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, कितने अच्छे से चमक रहे हैं। A few moments later. तो झाड़ू निकाल लिया है, हाथ मुंह धो के आ गई हूँ मैं साबुन से। अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा। इनका हो गया है खाना पैक। और ये है हरी चटनी मैंने बनाई थी वो। लो,
बाय बाय। वेदर बड़ा प्यारा है यार। ये जा रहे हैं ऑफिस, बाय। तो पति देव चले गए हैं ऑफिस। मीशी अभी सो रही है, तो बाकी के मैं जल्दी जल्दी पराठे बना लेती हूँ। खीर मेरे हस्बैंड लेके नहीं गए, उन्होंने बोला मैं घर पे ही आके खीर खाऊंगा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो खीर नहीं ले गए हैं। और अब मैं फटाफट से और बना लेती हूँ पराठे, क्योंकि बाद में मीशी नहीं बनाने देगी बिल्कुल भी। गैस को कर लेते हैं ऑन, क्योंकि मैंने बंद कर दी थी, तवा जल जाता। बहुत ही सिंपल मसाला बनाया था, क्योंकि मैंने आपको एज यूजुअल बता रखा है पहले वाले ब्लॉग में भी कि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा सामान अड़गम सड़गम नहीं पसंद है मसाले में। सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च, नमक, धनिया, प्याज, ये चीज़ वो पराठे में खाते हैं, तो वैसे ही सिंपल बनाया था। मेरे सारे पराठे बन चुके हैं। ये लास्ट पराठा है जिसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ। पराठे मैंने सारे बना लिए, धूप की रोशनी मुंह पे आ रही है तो सारे पराठे बन चुके हैं। देखो गर्मा गर्म पराठा। आ जाओ गाइस, आप लोग खा लो, मैं तो थोड़ा लेट ही खाऊंगी। ये मैंने सारे बना दिए हैं, अपने लिए भी बना लिए, मीशी के लिए भी बना लिया और इनके पापा के लिए भी बना दिया। उन्होंने बोला था मेरे लिए बना के रख देना, मैं आके खाऊंगा। मैंने बोला मैं गरम गरम बना देती हूँ, तो उन्होंने बोला मैं गरम नहीं खाऊंगा, मुझे ठंडे अच्छे लगते हैं, तुम बना के रख देना। तो मैंने उनके लिए भी बना दिए। और सही है ना, बन भी गए, मीशी सो भी रही है, वरना मीशी तो मुझे एक पराठे को 10 घंटे में बनाने देती है, बनाने नहीं देती। मम्मा गो गो गोदी में ले लो। तो ये है कि मेरा किचन का काम निपट गया है। अब पड़े हैं ये जो बर्तन, इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मीशी थोड़ा फीड के लिए भी रो रही थी, मिनमिना रही थी मैं, तो मैं उसको जाके थोड़ा फीड भी कराऊंगी बर्तन धोने के बाद। तो मेरा फाइनली सारा काम हो जाएगा, बस पोछा पोछा रह जाएगा। तो देखते हैं, मीशी अगर नहीं उठी तो पोछा भी लगा लेंगे, नहीं तो मीशी उठ गई तो उसके साथ साथ पोछा लगाएंगे, उसको गोदी में ले लेके पोछा लगाना पड़ेगा, तो ये काम भी कर लेंगे, है ना। पराठे बनाने के साथ साथ मैंने बना ली थी कॉफ़ी, क्योंकि आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, ब्लैक कॉफ़ी, तो मैंने आज ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। तो साथ के साथ मैं वो सब भी पी रही हूँ। और ऑब्वियसली तवा पे पराठा बन रहा है, बहुत टाइम बाद पी रही हूँ। तो चाय मैं वैसे भी सर्दियों में ही पी रही थी, गर्मियों में मैं चाय अवॉइड करती हूँ। मैं गर्मियों में चाय पीती ही नहीं हूँ, ज़्यादा होगा तो आधा गिलास या 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी, तो मैं उसी को पी रही थी। उसको पीने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ। मतलब एक होता है ना कि खाना बनाना, उससे मैं फ्री हो चुकी हूँ। झाड़ू भी लगाई दी थी मैंने सुबह सुबह। अब मैं बर्तन धोऊंगी, बर्तन धो के अपनी जो भी स्लैब व्लैब है किचन की वो साफ़ करके, उसके बाद थोड़ा मीशी देखूँगी, अगर मीशी नहीं मतलब जगी होगी तो पोछा लगाने लग जाऊँगी, है ना। ऐसा ही होता है, सुबह के सारे काम यही होते हैं। आपको मैं पूरी दिनचर्या दिखाती हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो आपको वहाँ का कंटेंट दूँ। मैं घर में ही रह के अपना कंटेंट निकालती हूँ। तो बस आप लोगों से एक ही गुजारिश रहती है कि मैं अगर कंटेंट निकाल के मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा 4 चांद लगा दो, सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और चैनल पे नए होते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आपका तो एक बटन है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो ये भी आप कर सकते हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और फाइनली मेरा पराठा तो ऑलमोस्ट सारे बन गए हैं। अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, बर्तन धो के मैं कर लेती हूँ फटाफट से स्लैब को साफ़। किचन का सारा काम हो चुका, किचन स्लैब वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए हैं, बर्तन भी धो दिए, सिंक विंक सब का। अब चलते हैं, थोड़ा मीशी को फीड करा देते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी उठाऊँगी तब जाके तो
नहा पाएंगे साथ में दोनों, नहीं तो मुझे नहाने के लिए इसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको एकदम सो के नहीं नहला सकती, उठा के एकदम से नहीं नहला सकती। तो अगर उठ जाती है तो ठीक है, नहीं उठती है तो ज़बरदस्ती नहीं उठाऊँगी, फिर मैं अपने पोछे का काम कर लूँगी। तो चलते हैं मिशी को, सूर्य मुझे याद करते करते रोते रोते मम्मा मम्मा करके सो गई है। अब इसको मैं फीड करा देती हूँ फटाफट से थोड़ा बहुत, और फिर इसके बाद पोछा लगाएंगे। A few moments later. तो मिशी को फीड करा दिया है, अब मैं फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। पोछा लगा के मैं, अगर मिशी नहीं उठी तो मैं नहा लूँगी, मिशी को बाद में नहला दूँगी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। मिशी को तो क्या ही है, नहलाना ही है बैठा के। तो चलते हैं, फटाफट से कर लेती हूँ मैं झाड़ू पोछा, झाड़ू तो लगा ली, पोछा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप मेरे कान में ये ईयरबड देख रहे होंगे, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं गाने सुन के काम करूँ। हाँ, मैं जब एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होते थे तो मैं गाने सुन के ही काम करती थी, तो ज़्यादा अच्छे से मेरा झाड़ू पोछा हो जाता था। अभी ऐसा है कि मुझे थोड़ी प्रिपरेशन करनी है अपनी सीटेट की, तो टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन में घर में, तो इसीलिए मैं जो भी मेरे को छोटा छोटा टाइम मिलता है मैं उसमें अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी ये एयरबड लगा के और मैंने टीवी से कनेक्ट कर रखा, आप देख रहे होंगे Adda24। इनको मैं सुन रही हूँ, इनके सुनने से ही मैं थोड़ा पढ़ती रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इससे क्या होती है, मेरी रिवीजन होती रहती है, और साथ के साथ मेरा काम भी हो रहता है, क्योंकि घर का काम ऐसा है, वो भी बच्चे के साथ, कि आपका काम ख़त्म नहीं होगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर पढ़ने वाला बंदा होगा तो वो टाइम तो निकाल ही लेगा। तो मैं ऐसे कर करके अपना टाइम निकाल लेती हूँ। मिशी होती है, मिशी मुझे कोई काम नहीं करने देती है कुछ भी, तो मिशी को मैं स्लेट पकड़ा देती हूँ, उसमें वो ड्राइंग करती रहती है या ऐसे ऐसे कुछ भी करेगी, फैलाव करेगी, जो भी करेगी, मैं अपना ये साइलेंटली अपना इसमें कान में सुनती रहती हूँ। और जब कभी वो इस पर ध्यान दे देती है तो फिर मुझे इसको बंद करके टीवी ऑन करना पड़ता है पूरा। तो मैं ऐसे करके पढ़ती रहती हूँ। और बहुत से लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, 5 बजे उठ के पढ़ते हैं, बट मेरे से सच में सुबह नहीं उठा जाता, इसलिए मैं रात को पढ़ती, क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती। तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ कि मुझे रात में नींद नहीं आती, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए। तो मिशी को मैं सुला के और फिर बाद में लाइट ऑन करके, क्योंकि वो लाइट ऑफ में सोती है, तो पहले मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, उसको सुला देती हूँ। जब वो सो जाती है तो फिर मैं उठती हूँ और लाइट जला के अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। तो मैं 2 घंटा, मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 5 घंटा या 4 घंटा बनती हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटा देती हूँ, 12 से 2 बजे तक। इसका मैं टाइम देती हूँ अपनी पढ़ाई को, और उसमें जो भी पढ़ती हूँ मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊँ कि मैं इतना सारे इकट्ठा पढ़ूँ, मैं कुछ कुछ टॉपिक उठा के उनको पढ़ती हूँ। 1 hour later. काम करने के बाद मैं और मिशी नहा चुके हैं। मिशी भी उठ गई थी काम के बीच में, तो उसके बाद मैं और ये दोनों साथ में नहा गए हैं तो हम अपन दोनों ने नहा लिया है और अब हम खा रहे हैं खाना। बट मिशी का मैं कार्टून चला के खाना खाती, लेकिन लाइट चली गई है, ये इन्वर्टर चल रहा है हमारा, तो इसीलिए हमें ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। तो आप लोग भी खा लीजिए। खाने में है बटर के साथ आलू के पराठे, खीर, ये मिशी के लिए खीर है, और ये रायता मेरे लिए है बूंदी का। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, बाद में मत कहना कि मैंने आपको पूछा नहीं। लीजिए, फर्स्ट बाइट आपके लिए। तो खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। क्या बेटा? तो मैंने और मिशी ने खाना पीना खा लिया है और अब हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। इसका तो क्या ही रेस्ट होगा, ये तो खेलती रहेगी। मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और कोशिश करूँगी, अगर ये दोबारा सोती है, खेल खेल के बच्चा थक जाता है फिर दोबारा सो जाता है ना, तो अगर दोबारा सोती है तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, तो वो आगे आपको देखने को मिलेगा। देखो इसको ये मेरा कार्टून लगा दो। मम्मा लाइट आ गई, फटाफट कार्टून लगा दो। फोन मतलब टीवी देखो आप, रेडी चल रहा है, चालू भी नहीं होने दे रही है। तो करते हैं रेस्ट, फिर आपको मिलते हैं शाम को, ठीक है? 1 hour later. आज मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा बैड लक वो ये हो गया, रोज़ की तरह आज अलग ही हो गया। मैं मिशी के साथ सोई कि मैं मिशी को आराम मतलब सुला दूँगी और खुद भी सो जाऊँगी। तो उसको फीड कराते कराते 1 घंटे के लिए मैं सो गई, मेरी आँख लग गई, मिशी की भी आँख लग गई।
और जस्ट अभी मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, जैसे ही मैं उठी हूँ वैसे ही वो भी उठ गई। और अब मैं पढ़ने बैठी थी, जैसे वो हस्बैंड आए थे मेरे, मैं पढ़ने बैठी थी और वैसे ही ये उठ गई और शोर मचाने लग गई। और देखो इसको एक बुक दी है, अब मेरी पेंसिल उठा के ले गई जो मैं अंडरलाइन कर रही थी वो वाली पेंसिल उठा के ले गई है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी कुछ किताब लेके बैठी है, कुछ भी कर रही है और मैं भी किताब लेके बैठी हूँ, तो क्यों ना टाइम है थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैं मिशी को वॉक कराने जाती हूँ शाम को 7 बजे। और अभी आप देख सकते हैं बज रहे हैं 5, 2 मिनट है अभी 5 बजने में शाम के। तो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं। हाँ जी, हाँ वो अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद रात में करूँगी। तो फटाफट से मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री पढ़ने के बाद तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ और मिशी भी अपना काम कर रही है। बच्चों के साथ पढ़ाई करना या कोई काम करना बहुत ही मेहनत का काम है, चाहे एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो। बच्चे अगर उठे होते हैं तो उनकी बदमाशी जायज़ है, और फिर हमें वो चीज़ भी देखनी है, बच्चा भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर मिशी मुझे परेशान करने आ रही है, मम्मा पेन दे दो, पेंसिल दे दो, कलर दे दो, बट मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो अपने मस्ती में है और ऐसे कर करके मैं रीडिंग कर रही हूँ। कि वैसे तो एकांत में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन यहाँ एकांत मिलता नहीं है इसलिए हमें जब मौका मिले तब पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बीच बीच में मिशी मुझसे कुछ ना कुछ बोले जा रही है और खेल भी रही है और मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक भी ऐसा समय नहीं छोड़ती हूँ जहाँ मैं फ्री हो जाऊँ और मैं मतलब पढ़ाई ना करूं। मैं हर टाइम पे किताब अपने पास ही रखती हूँ, जब मुझे मौका मिलता है, जब मिशी इधर उधर हो जाती है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसे ही करके आप पढ़ पाओगे, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सो के उठी है तो ये कलरिंग वाले किताब में मैंने इसको लगा दिया है कि ये कलर करो वो कलर करो, और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ उठे अभी मेरे को कुछ करना भी नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं बनाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कुछ पढ़ लिया जाए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो भी ठीक है, एकदम से बर्डन नहीं लेना चाहिए सर पे कि हाँ हमें एक पूरी किताब एक बार में ही पढ़नी है। तो मैं यहाँ पर 2 पेज थोड़ा थोड़ा करके 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे करके पढ़ती रहती हूँ, जिससे कि मेरे को वो चीज़ पता मतलब रिवीजन मेरी होती रहे। तो यहाँ मैं 2 घंटे पढ़ूँगी और 2 घंटे के बाद मैं इसको वॉक पे लेके जाऊँगी नीचे। मुझे पढ़ते पढ़ते अभी 7 भी नहीं बजे हैं और यही चिल्लाने लग गई है मुझे कि मम्मा नीचे ले चलो, मुझे नीचे ले चलो, क्योंकि इसके नीचे से बच्चों की आवाज़ आ रही है गली से, तो ये फिर मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। अभी थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ, मिशी को नीचे वॉक कराने जाना है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ। बहुत जिद कर रही है नीचे जाने के लिए, तो चलते हैं नीचे और मिशी को घुमा के आते हैं। तो कपड़े चेंज कर लेते हैं फटाफट से। पापी पहन के आए हो? किसने पहनाई आपको? पापा ने? मिशी अपने आप पहन के आई है ये रेडी होके आई है, कह रही मेरे को मैं मिशी ने तैयार किया, इसके पापा ने इसको तैयार कर दिया। कहाँ जा रही हो? वहाँ जा रही हो? ये मुझे बोल रही है कपड़े पहनो, कपड़े टंग रहे हैं ना, कह रही कपड़े पहन, डाल चल रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15, सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है, तो अभी 1 घंटा की पढ़ाई ठीक है, क्योंकि पढ़ने भी नहीं देगी। तो रात में जब ये सो जाएगी तभी सही से पढ़ा जा सकता है। तो अभी चलते हैं, इसको घुमा के लाते हैं नीचे से, फिर घर के काम भी करने। नीचे से घूम के आ चुके हैं और अब शाम हो गई, तो नीचे मच्छर बहुत हो गए, इसलिए मैं मिशी को ऊपर ले आई और मिशी का दोस्त भी ऊपर आया है, तो मिशी अपने दोस्त को भी ऊपर ले आई है। हाय करो दोनों उसको देख के हेलो कर रही है, वरना कहाँ ही करती है। तो ये जब तक खेल रहे हैं तो मैं अपनी रील्स बनाऊंगी यूट्यूब की, क्योंकि मैं इस टाइम पे वो ही बनाती हूँ शाम को, तो वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपना किचन का काम करेंगे। A few moments later. तो मैंने रील्स बना लिए, अब मुझे किचन में आके खाना बनाना था, बट मेरे हस्बैंड को खाना नहीं खाना है, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि कुछ मत बना, सुबह के जो आलू के पराठे थे वही खाऊंगा मैं।
पानी दे दूँ? आ रही हूँ। और मिर्ची को भी खाना खिला देते, खीर खाती है वो, बाकी मैं भी नहीं खाऊंगी। तो बस जो बर्तन पड़े हैं सिंक में वही धोऊंगी। ये रे अभी और खा पी रहे खाना पीना, और फिर इसके बाद टाइम बच गया तो अपनी पढ़ाई करेंगे। यहाँ भोजन खाया जा रहा है। हाँ। तो पूरा पतीला रख के बैठी हो? चलो खा लो फिर। दोस्तों आप लोग भी खाना खा लो, बाद में मत बोलना मैंने पूछा नहीं। हाँ सॉरी, सुबह का खाना खिला रहे क्योंकि हम भी सुबह का ही खा रहे हैं। हमें नींद नहीं हुई बनाने की, इसलिए नहीं बनाया। तो खाना पीना हो गया, उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद अपनी स्टडी करूँगी जितना टाइम मिलेगा। अगर ये मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी तो मैं पढ़ूंगी, अगर ये डिस्टर्ब करेगी तो फिर छोड़ना पड़ेगा। रात को इसको सुलाने के बाद पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना है। यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया, जो टाइम मैं खाना बनाती हूँ, किचन का काम करती हूँ, वो टाइम मेरा बच गया। तो उस टाइम में मैं फिर बैठ गई थी अपनी किताब लेके, और मिशी अपना अंदर कार्टून देख रही थी। मम्मा पढ़ाई कर रही है, आप अंदर देख लो ना। नहीं। क्यों? कहाँ जा रहे हो आप उठ के? तो नहीं करा आपने? नहीं करा। जाओ, बंदर बुला रहा है। विकास परिणात्मक गुणात्मक दोनों होता है, और जो वृद्धि होती है वो उसी परिणात्मक होती है। विकास जो होता है वो दोनों होता है, डेवलपमेंट दोनों होता है, जो ग्रोथ है वो परिणाम। मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी। आप भी बैठ जाओ, मम्मा पढ़ रही है ना, आप भी बैठ जाओ, आराम से गिरोगे उधर। आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया मैच्योरिटी कहलाती है। मत छेड़ बेटा। आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक। 1 hour later. 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं मिशी को टाइम दे रही थी, क्योंकि मिशी को फीड करना था, और अभी भी लिटरली वो परेशानी कर रही है। और इसी बीच में, हाँ दे रही हूँ, इसी बीच में मैं लाइव भी आती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब चलाती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं वहाँ पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं यूट्यूब की लाइव पे 1 घंटा आती हूँ, 10:30 से 11 या 11:30 तक। और अब मैं मिशी को सुलाऊंगी, और फिर इसके बाद मैं 12 बजे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी 2 घंटे की। पानी पी लेती हूँ, मिशी को सुलाना है, फिर स्टडी करेंगे। सो गाइस, मिशी सो चुकी है, अब 12 बज चुके हैं, और मेरी तो जितने पेन पेंसिल होते हैं वो सारे खो देती है, पता नहीं कहाँ। अब बड़ी मुश्किल से एक पेंसिल और मिल गई है, और उसको मैंने सुला दिया है। अब मेरा स्टडी टाइम स्टार्ट। तो अभी 12 बज रही हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी टाइम, क्योंकि मेरे घर में यहाँ पे वॉच नहीं है, और फ़ोन में टाइमिंग है। तो ये देखो, आप मिशी सो रही है, सो सुला दिया है मैंने, और फटाफट से कर लेती हूँ। और अब मैं पढ़ती रहूँगी, और मैं आपसे 2 मिनट बात कर लेती हूँ पहले, कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एक ब्लॉग बनाया है, पढ़ रही है, क्यों कर रही है, कब, मतलब कैसे कर रही है, क्या कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 2019 में या 18 में, 2019 या 18 में, मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा, 2018 में कोरोना नहीं आया था जब, तब मैंने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली थी। और उस टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था, तो 2018 में जब रिज़ल्ट आया था तो जून था। तो उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी कि सीटेट का एग्ज़ाम कब भरना है। तो मुझे किसी से पता लगा कि आप अगर बीएड में पढ़ रहे हैं, उस दौरान भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो मैंने भरा नहीं था। फिर उसके बाद जब मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी, तब मैंने फॉर्म भरा था, और 2 बार मैंने फॉर्म भरा था। 2 बार साल में एग्ज़ाम होता था, तो मैंने 2 बार फॉर्म भरा था।
1 दिसंबर का, क्योंकि जुलाई वाला तो हो ही नहीं पाया था, उस टाइम पे रिज़ल्ट ही आया था, तो दिसंबर का, जनवरी का। तो मुझे कुल मिला के इतना पता है कि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है सीटेट का। एक बार मेरा 1 नंबर से रह गया था, एक बार मेरा 10 नंबर से रह गया था। और सडनली मेरी उसके बाद जो एग्ज़ाम्स आए थे उसमें मेरी शादी, रिश्ता, इंगेजमेंट ये सब हो गया, तो उस टाइम मैं नहीं भर पाई या पढ़ पाई या कुछ भी मान लो। और फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद नई फॉर्म भरे, नई पढ़ाई करी, और फिर उसके बाद बेबी हो गया, बेबी के बाद फिर फॉर्म निकले, तब भी नहीं करी पढ़ाई, क्योंकि शादी के टाइम पे ये था कि अभी तो शादी हुई है, मैं कैसे एग्ज़ाम दूँगी, पढ़ी नहीं हूँ। और बच्चा हुआ तो ये सोचा कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो इसको कौन संभालेगा, अगर इसको भूख लग गई तो मैं एग्ज़ाम दूँगी तो वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मतलब टेंशन ही टेंशन थी। तो इस वजह से मैंने फॉर्म नहीं भरा। अब जाके मुझे थोड़ा लगा कि मिशी भी ठीक है, अब संभलने लायक है, संभल जाएगी, और ऊपर का खाना खाती है, सॉलिड भी खा लेती है, तो कर लेगी सारे काम अब, तो मैं जाके एग्ज़ाम दे सकती हूँ। और एक चीज़ और, अब जो है पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं, सीटेट पेपर 2। पहले मैंने अभी तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं 2, वो मैंने पेपर 1 के दिए थे, पीआरटी के। लेकिन अब जो रूल आया है, रूल पॉलिसी जो अब आई है एजुकेशन सीटेट की, एनसीईआरटी की रूल पॉलिसी, उसमें ये आया है कि अगर आपने बीएड करी है तो आपको पीजीटी के लिए एग्ज़ाम देना है, मीन्स पेपर 2 ही देना है। पेपर 1 आपके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन डीएलएड वालों के लिए ये वैलिड है। तो ऑब्वियसली बीएड करी है मैंने, तो पेपर 1 तो दूंगी नहीं, पेपर 2 दूंगी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इस बार मैं जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा उसको करूँगी, पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ। तो धीरे धीरे कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बर्डन लेके चल रही हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। हाँ, थोड़ी बहुत मुझे पता था कि सीडीपी वगैरह पढ़ना होता है, तो एक पैटर्न पता है मुझे, तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बच्चे के साथ प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कर रही हूँ बच्चे के साथ, क्योंकि जिसको करना है, एग्ज़ाम करना है, वो हर चीज़ से मैनेज करता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ साथ पढ़ाई करती हूँ। जब बच्चे से मुझे थोड़ा स्पेस मिलता है, या बच्चा अपनी दादी के पास है, या अपने पापा के साथ खेल रही है, या बाहर खेल रही है, या सो रही है, या अपने खाने में बिज़ी है, या अपने कार्टून में बिज़ी है, तो मैं मौका देख देख के पढ़ाई कर लेती हूँ। सुबह मैं काम करती हूँ तो मैं रोटी बनाते बनाते अपना फ़ोन आगे रख देती हूँ और देखती रहती हूँ क्या क्या क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो देखती रहती हूँ। पोछा लगा रही हूँ तो अपने रूम में टीवी चला लिया, उसमें देखती रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं चुटकुले करती रहती हूँ। तो ऐसे मैं पढ़ाई करती हूँ। आई होप कि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए और मेरा भी हो ही जाए। तो तैयारी तो कर ही रहे हैं, अभी देखो कब डेट आती है। तो बस यही है, टाइम निकाल के पढ़ते हैं। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि अब मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। मैं पढ़ूँगी जब तक मुझे नींद नहीं आती, मैं जब तक पढ़ूँगी, जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊँगी। और कुछ लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ सुबह पढ़ना चाहिए, बट मेरे साथ ये है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, तो मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर अच्छा समझूंगी सुबह के मुकाबले। सुबह मेरी नींद नहीं खुलती इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलते हैं एक और नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं पढ़ ही रही हूँ तो वो भी मैं इसमें डालूँगी कि मैं पढ़ रही हूँ 2 घंटे 3 घंटे जितना होगा मैं उतना पढ़ूँगी, है ना। तो ऐसे मैं पूरे दिन घर का काम भी करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ और अपनी स्टडी को भी टाइम देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि मुझे आगे एग्ज़ाम देना है, मुझे पढ़ाई करनी है, कोई आपको करवाने नहीं आएगा। इसलिए अपने लिए खुद का टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो। और यही चीज़ मैं आशा करती हूँ, और जो मेरी तरह बेटियाँ हैं जो घर में गृहिणी हैं, नहीं कर पाती हैं, वो कुछ सीख पाएंगी।